साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पे भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर आप बीबीएयू की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जो कि आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपके लखनऊ में है, इनकी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2026 देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी ओपन कर दी गई है। यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 नोटिफिकेशन कल की तारीख में यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, जिसमें से एक जो है ये आपका पीएचडी का नोटिफिकेशन है और दूसरा जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे आपको मेंशन है। तो दोनों ही चीज़ों को मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि क्या मुख्य बातें यहाँ पे विशेष तौर पे बताई गई हैं। तो अगर हम पब्लिक नोटिस की तरफ जाते हैं, जो कि आपका 27/7/2026 से क्रिएट किया गया है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिंक दिया गया है। इस पर्टिकुलर लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप समर्थ पोर्टल पे जाएंगे। समर्थ पोर्टल से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। 27 तारीख से ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपके अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 है। रिमेनिंग के लिए आपका 750 रुपीज़ चार्ज होगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आपका 12/8/2026 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 18 अगस्त तक भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको लेट पेमेंट आपको देना पड़ेगा, जो कि आपका 1500 रुपये एडिशनल चार्जेस होंगे। इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी आपको रेगुलर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करते रहना होगा। बाकी यहाँ पर जो आपको समझना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट एडमिशन का क्राइटेरिया है। तो जब आप इनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे 2 कैटेगरी अब आपकी हो चुकी है पीएचडी एडमिशन में, क्योंकि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब अपना स्वयं का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराती हैं, उनको यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट से ही लेना है। तो अगर आप कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल और केवल यहाँ पे इंटरव्यू देना होगा। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। फर्स्टली द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जिनको आपको एडमिशन लेना है, तो आपको केवल और केवल इंटरव्यू में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन अगर आप केवल नेट क्वालिफाइड है या आपका ओनली फॉर पीएचडी है, तो आपके 70% जो वेटेज होगा वो आपका टेस्ट स्कोर, यानी कि जो आपका नेशनल लेवल का टेस्ट आपने दिया था, यानी कि आपका जो नेट का एग्जाम था उसका 70% उठाया जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है कि इंट्रेंस टेस्ट स्कोर, तो ये उन सब्जेक्ट्स के लिए है जिसके लिए कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये अपना स्वयं का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका है कि द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन द कैटेगरी 2 एंड 3 विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी, यानी कि आपके रिसेंट के आपके क्वालिफाइड होने चाहिए। ये भी बात यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 1:5 के मार्क्स में आपका जो होंगे वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यानी अगर आपकी एक पोस्ट है तो उस पर आपके 5 स्टूडेंट जो होंगे वो आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बाकी किसी भी एप्लीकेशन को भरते समय यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी मेंशन किए गए हैं। बाकी अगर आप इसके अलावा जाते हैं कि आपका कहाँ पे क्या कितने सीट्स अवेलेबल हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी अगर पीएचडी प्रोग्राम में देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 9 सीट्स अवेलेबल हैं। जूलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो 11 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस में भी आपके 19 सीट्स अवेलेबल हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको सीट्स भी देखने को मिल रही है, जिसमें आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में भी लगभग 7 वैकेंसी हैं। अगर आप किसी और बैकग्राउंड से आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे संपूर्ण तरीके से मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे पूरे कॉलेज के फीस का स्ट्रक्चर है, गाइडलाइंस है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय इसको विधिवत पढ़ लीजिएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, पीएचडी में एडमिशन लेना है अगर इस पर्टिकुलर मास कम्युनिकेशन में, तो आपको यूजीसी नेट के माध्यम से होगा। लेकिन अगर इसी को अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे और अगर आप जैसे ही आप फिजिक्स पे आएंगे तो आपको, यानी कि पीएचडी में अगर आप फिजिक्स में करना है तो आपको सीएसआईआर नेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए। यानी जूलॉजी में आपको सीएसआर यूजीसी नेट एंड बायोटेक में भी आपको सीएसआईआर यूजीसी नेट का ही सर्टिफिकेट आपका चलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक इतनी इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने में मैं सक्षम रहा हूँगा। बाकी कहीं स्टेप पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म को भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको कौन से लिंक पे जाके आपको फिल करना होगा। तो अगर हम उसके सापेक्ष देखना चाहें तो जब आप इस नोटिफिकेशन में आते हैं तो ये जो आपको समर्थ पोर्टल का जो कॉलम दिया गया है इस पे आप क्लिक करेंगे। हालांकि यहाँ पर आते हैं तो कोई ऐसा विशेष नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है, बट आप सिंपली जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करके देखिएगा तो आपका पीएचडी 2026 के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट थी। बाकी इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन को समय से प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगा हो तो अपने हित मित्रों में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।